नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग के चक्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर चरखी दादरी भास्कर से वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर ग्रामीण चौकीदारों ने सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ साथियों, ग्रामीण चौकीदारों ने यहाँ पर डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर, जिसमें सबसे प्रमुख मांग है दोस्तों इनको एक सरकारी कर्मचारी, पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और साथ ही उन्होंने दूसरी मांग में यह लिखा है कि ग्रामीण चौकीदारों का न्यूनतम वेतन डीसी रेट के अनुसार भी दिया जाए। ग्रामीण चौकीदार सूचना तंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग है, उन्हें स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो प्रशासन को समय रहते अच्छे से सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। समय पर मानदेय देना, वर्दी भत्ता जारी करना, साइकिल यात्रा भत्ता, चौकीदार मृत्यु पोर्टल के न चलने जैसी समस्याओं को भी साथ में इन्होंने यहाँ पर डीसी साहब के सामने उठाया है। तो इनको यहाँ पर आश्वासन दिया गया है डीसी साहब की तरफ से जल्द इनकी मांगों का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अगले साल से एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ। जी हाँ साथियों, अब इस खबर पर मोहर लग चुकी है। केंद्रीय श्रम सचिव का ऐलान। तो केंद्रीय श्रम सचिव ने ऐलान कर दिया है, यहाँ पर दोस्तों अपडेट दे दी है कि अगले साल से सरकार एक एटीएम कार्ड जारी करने जा रही है, जिसके माध्यम से साथियों अपना जो पीएफ का पैसा है वो निकलवा सकेंगे कर्मचारी। तो एक बहुत बड़ी सुविधा इसको मान सकते हैं कि कर्मचारियों को जो सीएससी सेंटर पर जाना पड़ता था या फिर अपने पैसे को निकलवाने के लिए इंतजार करना पड़ता था, अप्लाई करने के बाद भी 7 से 10 दिन का जो टाइम लगता था, अब वो नहीं लगेगा। अब साथ के साथ एटीएम से ही अपना जो पीएफ का पैसा है वो निकलवा सकेंगे कर्मचारी। और गोहाना भास्कर से अपडेट ले लीजिए, रोजगार की सुरक्षा की गारंटी का वादा पूरा करने की मांग। तो साथियों ये है यूनिवर्सिटी में काम करने वाले जो प्रोफेसर हैं, अनुबंधित प्रोफेसर हैं साथियों, ये मांग कर रहे हैं कि इनको भी जॉब सुरक्षा प्रदान की जाए। हरियाणा में कॉलेजों में काम करवाने वाले अनुबंधित जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे उनको तो दोस्तों ये जॉब सुरक्षा प्रदान कर दी है सरकार ने, उनके लिए भी अध्यादेश ले आई थी सरकार साथ के साथ जब विधानसभा का सत्र चला हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में काम करने वाले प्रोफेसर हैं लगभग ये मान लीजिए 1500 के करीब हैं, तो साथियों ये भी जॉब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी योग्यता भी कॉलेज वालों की योग्यता के बराबर ही होती है और सेम पे स्केल वगैरह सब कुछ सेम होता है, बस वो कॉलेज में पढ़ाते हैं और ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि सरकार इनके लिए भी जॉब सुरक्षा का प्रावधान करे। तो यहाँ पर साथियों पानीपत में भी शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आए जो यूनिवर्सिटी में काम करवाने वाले प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और यहाँ पर साथियों गोहाना में जो मंत्री हैं अरविंद शर्मा जी, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया है, यानी कि दो मंत्रियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। यहाँ पर पूरा प्रयास ये कर रहे हैं। इससे पहले भी इनको आश्वासन दिया जा चुका है मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कि भाई आप लोगों को जॉब सुरक्षा जरूर प्रदान की जाएगी। बावजूद इसके ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जब वादा कर ही दिया है सरकार ने तो जल्द से जल्द इस वादे को पूरा कर दिया जाए सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर दोस्तों दो मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा है इन कर्मचारियों ने। इसके बाद साथियों सिरसा से अपडेट आ रही है, होमगार्ड जवानों की वापसी के लिए सौंपा है ज्ञापन। तो दोस्तों उपायुक्त के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी आप लोग देख रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी जो मांग है वो है 2005 से 2023 के दौरान गलत तरीके से हटाए गए जवानों की वापसी की। तो साथियों ये हटाए गए होमगार्डों को वापस नौकरी पर लिए जाने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि बगैर किसी कारण के सैकड़ों होमगार्ड जवानों को ड्यूटी से हटा दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है। तो अब उनको दोबारा से बहाल करने की मांग को लेकर ये पहुंचे हुए थे अपनी अन्य मांगों के साथ। तो सबसे बड़ी मांग है जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनको वापिस लिया जाए। और होमगार्डों से जुड़ी ही एक अपडेट और आ रही है, 2150 होमगार्डों के लिए 1.98 करोड़ में खरीदी जाएंगी नीली सफेद वर्दी, एक पर लागत 9,250 रुपए। जी हाँ, यहाँ पर जो होमगार्ड एसोसिएशन है उसकी यहाँ पर मांग थी कि उनको ट्रैफिक पुलिस की वर्दी उपलब्ध करवाई जाए। तो अब इसी मांग को मान लिया गया है सरकार की तरफ से। और अब जो 2150 होमगार्ड लगे हुए हैं ट्रैफिक प्रबंधन में, उनको दोस्तों जो ड्रेस है वो मिलने जा रही है। आप लोगों को पता है ट्रैफिक पुलिस की नीली और सफेद वर्दी होती है, तो उसी के लिए बजट जारी कर दिया गया है यहाँ पर विभाग की तरफ से 1.98 करोड़ रुपए का। तो अब जल्दी ही होमगार्ड आप लोगों को ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में भी नजर आएंगे। महेंद्रगढ़ से ले लीजिए अगली खबर साथियों, यहाँ पर बढ़े वेतन भत्ते दिलवाने की मांग सौंपा है ज्ञापन। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ से संबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री जो आरती राव सिंह जी हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि इनके जो भत्ते हैं वो जारी किए जाएं। 5 साल की सेवा पूर्ण होने पर जो इनको महंगाई भत्ता जो बढ़ोतरी है, जो सेवा का लाभ इनको मिलना चाहिए था लंबी सेवा का, वो लाभ इनका नहीं मिला है। तो ये चाह रहे हैं कि इनको ये लाभ
जारी कर दिए जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने उचित कार्रवाई का इनको आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर वेतन भत्ते दिलाने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचे हुए थे भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए सदस्य। हांसी बरवाला भास्कर से ले लीजिए अगली खबर। यहाँ पर जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने एसडीओ से लगाई है समस्याओं के समाधान की गुहार। तो साथियों, पूर्व संगठन कार्यालय में कर्मचारियों ने की बैठक, दिशा निर्देश दिए। तो भारतीय मजदूर संघ से ही संबंधित दोस्तों ये कर्मचारी हैं जो पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने जो अधिकारी से मुलाकात की है, जिसमें अधिकारियों ने इनको आश्वासन दिया है, एसडीओ साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी जो मांगे हैं उन पर दोस्तों काम किया जाएगा। और फिलहाल साथ के साथ जिन समस्याओं को निपटाया जा सकता था वो भी निपटा दी गई है, यानी कि जिन समस्याओं का समाधान हो सका वो कर दिया गया है। और जो आगे आने वाले टाइम में करने की है उनको भी आश्वासन देकर इनको बोल दिया गया है कि भाई जो है इन समस्याओं का समाधान भी कर दिया जाएगा। तो अच्छी बात इसको कह सकते हैं। यमुनानगर से देख लीजिए, नगर निगम आयुक्त से मिली राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन। तो साथियों, यहाँ पर सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के पदाधिकारी नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा से मिले हैं अपनी लंबित मांगों को लेकर, जिसमें इन्होंने मांग की है कि अनुबंध सफाई कर्मचारियों के वर्ष 2017 से समान काम समान वेतन जारी किया जाए, जो लंबित एरियर पड़ा है उसको भी जारी किया जाए, पक्के सफाई कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा समय पर भुगतान और पक्के सफाई कर्मचारियों की एसीपी समय पर लगाई जाए, अनुबंधित सफाई कर्मचारियों को वर्दी जूते के पैसे सैलरी के साथ दिए जाएं और अनुबंध सफाई कर्मचारियों की त्योहारों की छुट्टियां दी जाए, साथ में अनुबंधित सफाई कर्मचारियों के ईएसआई कार्ड बनाए जाएं। तो इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर ये पहुंचे हुए थे आयुक्त नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के पास। तो इनकी तरफ से इनको आश्वासन मिल चुका है कि भाई आप लोगों की मांगों का समाधान हम कर देंगे। कैथल से ले लीजिए, यहाँ पर एक्सियन की शिकायत लेकर अनिल विज से कल मिलेंगे बिजली कर्मचारी। तो साथियों, कैथल में आप लोगों को पता है एक्सियन साहब से कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि जो ऑफिसों में जो तकनीकी कर्मचारी बैठे हैं जिनको फील्ड में ड्यूटी करनी चाहिए उनकी फील्ड में ही ड्यूटी लगाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो अधिकारी है उनका कहना है कि दफ्तरों में कर्मचारियों की आवश्यकता है, स्टाफ की कमी है। तो इसको देखते हुए स्टाफ की ड्यूटी, बहुत सारे स्टाफ की ड्यूटी जो दफ्तरों में लगाई गई है वो सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक है। लेकिन कर्मचारी भी यहाँ पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ अधिकारी भी अड़े हुए हैं। 15 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी। वही दफ्तरों में जो कर्मचारी बैठे हैं तकनीकी कर्मचारी जिनकी बाहर ड्यूटी लगनी है उनकी बाहर ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि फील्ड में स्टाफ की कमी है। तो अब यहाँ पर दोस्तों 15 दिन के लंबे संघर्ष के बाद जो मंत्री अनिल विज जी हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे अपनी शिकायत लेकर। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।